हमारे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकॉन का बटन होता है उसे दबा दें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 2 दिन से एक घटना बहुत सुर्खियों में है। अर्णव गोस्वामी भारतीय पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम, आजकल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ, और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, दोनों के बीच वार छिड़ा हुआ है। बल्कि ये वार कांग्रेस और अर्णव के बीच में है। तो हुआ क्या कि अर्णव गोस्वामी ने एक सवाल पूछ लिया था श्रीमती सोनिया गांधी से, और वो सवाल उनका वाजिब था। हालांकि सवाल पूछने का तरीका गलत था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी का वो नाम ले दिया जो उनको इटली में दिया गया था, इटली वाला नाम। उनका नाम है एंटोनियो माइनो। ये नाम उन्होंने सोनिया गांधी का ले दिया था और ये पूछ लिया था कि भारत में जब किसी पादरी या किसी मौलवी या किसी दूसरे धर्म के लोगों पर हमला होता है तब तो आप लोग मुखर हो जाते हैं, लेकिन जब साधु संतों की हत्या होती है तब आप चुप रहते हैं। अभी पालघर में आपने देखा साधुओं की पीट पीट कर कितनी बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुखार बिंदु से निंदा का एक शब्द नहीं निकला। यही वही सोनिया गांधी हैं। ये वही सोनिया गांधी हैं जो कि छोटी छोटी बातों पर और मामूली घटनाओं पर ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं, और ये कांग्रेस के जो लोग हैं, उनकी जो मंडली है, वो ऐसा माहौल पैदा कर देती है। लेकिन हिंदू जो संत थे जिनको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, उनकी हत्या पर वो कुछ नहीं बोली हैं आज तक। निंदा के 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकले हैं। तो अर्णव गोस्वामी ने ये सवाल सोनिया गांधी से पूछ लिया था और उन्होंने बस उनका नाम ले दिया था एंटोनियो माइनो। उनका पुराना नाम है। अब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक हैं और वो भारत की बहू है। अब मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि अर्णव को ये नाम नहीं लेना चाहिए था। इस पर मुझे भी आपत्ति है, लेकिन सवाल उन्होंने वाजिब पूछा है। इसमें क्या गलती है? क्या अगर वो इसकी निंदा करती तो ये ठीक नहीं होता? क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की अध्यक्ष की बात सुनी जाती है। अगर वो इसकी मजम्मत करती तो क्या गलत हो जाता? लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी दूसरे तबके के किसी संत की हत्या हुई होती तो ये लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगते और विलाप करने लगते। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस वो पार्टी है अगर जिस पर थोड़ा भी कोई आलोचना कर दे या कोई सवाल उठा दे तो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिया गया और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई। ऐसा ही हुआ था जब नवंबर 2019 में जब इस गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस ली गई थी, तब भी कांग्रेसियों ने ऐसा ही माहौल बना दिया था और ऐसा लगा था कि जैसे देश खतरे में पड़ गया है। सोनिया गांधी के परिवार से, यानी कि राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से जब उनकी जो एसपीजी सुरक्षा हटाई गई और उनको Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई तो ऐसा लगा कि भूचाल आ गया। पता नहीं क्या है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा इस परिवार से जुड़ी हुई है। ऐसा माहौल बना देते हैं। और ऐसा अगर प्रधानमंत्री करें तो ये प्रधानमंत्री के लेवल से हुआ। ये दरअसल ये गृह मंत्रालय की जो उच्च स्तरीय समिति थी उसकी बैठक में ये फैसला हुआ था एसपीजी सुरक्षा हटाने का, और सब कुछ कैलकुलेट करके हुआ था। फिर भी ऐसा माहौल बनाया गया कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। और ये कांग्रेस का कल्चर है, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर। और फिर उसके बाद जो हुआ कि अर्णव गोस्वामी पर जब वो मुंबई में अपने स्टूडियो से अपनी पत्नी के साथ जब घर जा रहे थे तो रास्ते में उन पर हमला हुआ एक, जिसमें दो लोग पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए हैं और उनके खिलाफ अर्णव ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है और वो दोनों कांग्रेसियों ने स्वीकार किया है। तो कांग्रेस किस हद तक जा सकती है? पत्रकारों पर हमले करवाती है कांग्रेस। और देखिए, इस घटना के बाद जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों में अर्णव गोस्वामी के खिलाफ 2-2, 3-3 FIR दर्ज कराई गई हैं और उनको अपराधी बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
क्या किसी पत्रकार पर इस तरह हमले करने चाहिए? मैं भी अर्णव गोस्वामी की सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, मैं उसका हामी कतई नहीं हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या आप इतनी बुज़दिली दिखाएंगे अपने अपने अपनी पार्टी की मालकिन को खुश करने के लिए? इतनी आप बुज़दिली दिखाएंगे? इस हद तक आप चले जाएंगे कि एक पत्रकार पर आप हमला करवाएंगे? ये कहाँ का है? ये क्या, ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा लोकतंत्र है ये? और आप जब जब आप जो चीज़ आपको सूट करती है, आप उस पर बात नहीं करते हैं। यानी जब उसने ये पूछा कि अगर किसी पादरी पर या किसी मुस्लिम धर्मगुरु पर हमला हुआ होता तो आप तो पता नहीं क्या क्या कहते। आप तो एक माहौल बनाते देश में, जैसे सुरक्षा खतरे में पड़ गई है देश की पूरी, और आज आप चुप हैं। क्या गलत पूछा उसने? ये है सेलेक्टिव अप्रोच। और हमारे यहाँ जो मीडिया का एक तबका है जो कि किसी वक्त कांग्रेस के चरणों में लोटा करता था और उससे नाजायज फायदे उठाया करता था, आज इनके बड़े बड़े बंगले हैं, इनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। ये वो लोग हैं जो लोटियन जोन में रहते हैं सुबह से शाम तक, और ये लोग आज कह रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी ने गलत किया। उसने जो भाषा जो इस्तेमाल की वो गलत थी। लेकिन क्या उस पर हमला करना जायज़ है? क्या सोनिया गांधी पालघर में जो साधु संतों पर हमला हुआ उस पर 2 शब्द नहीं बोल सकती थी? निंदा के 2 शब्द वो नहीं बोलती? तो ये है बड़ा सवाल, ये है सेलेक्टिव अप्रोच। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।